और अब बात छतरपुर से। छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। आए दिन बाबा कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जो चर्चाओं में आ जाता है। बाबा बागेश्वर ने अब महाकुंभ प्रयागराज में लगने वाली मुसलमानों की दुकानों को लेकर बयान दिया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि जो सनातन परंपरा को नहीं जानते वो संतों का सम्मान क्या खाक करेंगे। उससे द्वंद्व पैदा होगा और विद्रोह पैदा होगा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुनिए। अच्छा है, बहुत उचित है, उत्तम है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर बोले हैं और फिर ऐसा बोले हैं कि स्वाभाविक है कि इस पर विवाद खड़ा होना लाजमी है। इस बार उन्होंने महाकुंभ प्रयागराज महाकुंभ में लगने वाली मुसलमानों की दुकानों पर सवाल उठाया है और यह भी कहा है कि ऐसे लोगों को दुकानें नहीं लगानी देनी चाहिए। अगर आप दुकानें लगवाएंगे, पूजा सामग्री की दुकानें लगवाएंगे तो फिर वो पूजा सामग्री भी भ्रष्ट होगी, उसमें भी मिलावट के मामले पहले भी सामने आए हैं। इस तरह का बयान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से आकाश शुक्ला जुड़े हैं, भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया और खंडवा से अमित जायसवाल जुड़े हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करेंगे, आकाश शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, अभी तक अगर हम जिक्र करें तो अमूमन मिलजुल कर त्योहार भी मनाए जाते रहे हैं और दुकानें कौन लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है इस पर सवाल नहीं उठते थे, लेकिन अब सवाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उठा दिए। बवाल होना लाजमी है फिर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम समाज में विद्रोह हो रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये अशांति का कारण भी बन जाता है। अब देखिए ये चीजें क्यों हो रही है, क्यों विरोध हो रहा है। जब प्रयागराज महाकुंभ की बात आती है, मुसलमानों के दुकान लगाने की बात आती है तो उसका विरोध होता है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो कहते हैं कि जो सनातन धर्म को समझते नहीं है, सभ्यता को समझते नहीं है, वो आगे क्या उसका सम्मान करेंगे, वो सर्वनाश करेंगे। इसका पूरा और इसका मतलब समझने की बात है क्योंकि ये चीजें चल के क्यों आ रही है, क्योंकि समाज में लगातार जो चीजें प्रसाद को लेकर बातें सामने आ रही है, अशुद्धियां सामने आ रही है। चाहे अगर छत्तीसगढ़ में आपने पिछले दिनों देखा होगा कि डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी का प्रसाद पोल्ट्री फार्म में बनते हमने देखा था, इसका भी विरोध हुआ था। और पूरे देश में ऐसे अलग अलग चीजें दिखाई दी फल को लेकर या अन्य खाद्य सामग्री को लेकर, तो उस पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ रायपुर से कुछ लोग जिनका व्यू जानेंगे कि इसको लेकर क्या है। अभी जो प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है उसमें मुसलमान कई दुकान लगाते हैं, उसका विरोध कहीं ना कहीं हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ये कहते हैं कि जो धर्म को नहीं जानते वहां उनका कोई काम नहीं है। क्या इससे सामाजिक भावना को ठेस नहीं पहुंचती? क्या मानते हैं इस सब चीज को लेकर? देखिए, कुंभ जो है वो कोई व्यापार का मेला नहीं है, वो भारतीय दार्शनिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चिंतन की महापंचायत है। वो एक महासंसद है जहां 12 वर्षों में हमारे देश के तमाम भारतीय धार्मिक परंपराओं के लोग इकट्ठा होकर के अपनी धार्मिक व्यवस्था की, सांस्कृतिक व्यवस्था की, सामाजिक विषयों का चिंतन करते हैं, दर्शन करते हैं, अपना योग करते हैं, मेडिटेशन ध्यान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। तो ये व्यापार का स्थान ही नहीं है, तो दुकान लगाने या नहीं लगाने का तो बहुत गौण प्रश्न है। दूसरा, जिनका हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में विश्वास नहीं है, जिनको हमारी धार्मिक परंपराओं में विश्वास नहीं है, उनको स्वयं से सोचना चाहिए कि क्या उनका होना वहां पर जरूरी है। तीसरा, जो अभी हाल के कुछ वर्षों में हमने ऐसी कुछ घटनाएं देखी हैं
कि हमारे प्रसाद में, पूजा सामग्री में और अन्य तरह की खाद्य सामग्रियों में जिस तरह से उनका जो है उनको मिलावट की जा रही है, उन पर थूका जा रहा है, इस तरह के पदार्थों में उनको भिगोया डुबोया जा रहा है जो मलिन कहे जा सकते हैं, जिनको छूना वर्जित है। तो हमारे जो सांस्कृतिक, जो हमारा सनातन धर्म का जो शौचाचार है वो इसकी कतई परमिशन नहीं देता। इतने शौचाचार संपन्न धर्म के लोगों को आप इस तरह से अपमानित करेंगे तो ये ठीक नहीं है। लोगों को स्वयं सोचना है। जैसा आपने कहा कि इस तरीके से चीजें चल के आ रही है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से थूकने और बाकी चीजें जो अशुद्धियां सामने आ रही है, उसको लेकर क्या चंद लोगों की वजह से क्या पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर देना उचित होगा? नहीं, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है और ये समाज विशेष का नहीं है, ये समाज विशेष का नहीं है। सवाल ये है कि ये व्यापारिक केंद्र नहीं है, व्यापार का मेला ही नहीं है, ये सांस्कृतिक मेला है, ये धार्मिक मेला है। अगर आपकी धार्मिक आस्था वहां पर है तो आप सगर्व जा सकते हैं, चाहे आप कुछ भी लिखते हो, आपका पहचान कुछ भी हो, आपका जन्म किसी भी परिवार में हुआ हो, लेकिन आपको पहले ये सोचना होगा, ये डिक्लेयर करना होगा कि आप जहां जा रहे हैं कुंभ में, उस कुंभ की व्यवस्था, उस देश की संस्कृति, उस धर्म व्यवस्था को आपके मन में कुछ सम्मान है तो आप सगर्व जाइए, सप्रेम जाइए, कोई रोक टोक है नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि साफ है, किसी धर्म का विरोध नहीं है, किसी समाज का विरोध नहीं है। अगर एक धर्म का सम्मान करते, सनातन संस्कृति का सम्मान करते, क्योंकि वो व्यापार का मेला नहीं है, वो धार्मिक स्थल है, तो ऐसे में जो सम्मान करते धर्म, धार्मिक स्थल है। जो महानुभाव आपके साथ जुड़े थे वो कह रहे हैं धार्मिक स्थल है, कोई व्यापारिक क्षेत्र नहीं है। मैं लौटूंगा आपके पास। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ठीक बात है जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बात कह रहे थे कि कभी थूक का मामला सामने आया, कभी पेशाब का मामला सामने आया, अशुद्धि का मामला सामने आया प्रसादी में, लेकिन ऐसे कुछ घटनाक्रमों को क्या एक पूरे वर्ग विशेष से, पूरे जाति समुदाय से जोड़ देना ठीक होगा क्या? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज जो कहा है, देखिए वो लगातार ये कहते रहते हैं कि अगर आपको एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और बट जाएंगे तो आप कट जाएंगे। और उसी कड़ी में उन्होंने कहा है कि जो महाकुंभ होने वाले हैं, कुंभ होने वाले धार्मिक आयोजन है, उनमें किसी तरह की मुस्लिम जो है वो दुकान न लगाएं। भोपाल के लोग क्या सोचते हैं, संस्कृति बचाओ मंत्र के चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ये कह रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे, साथ में वो कह रहे हैं कि जो धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें मुस्लिम लोग दुकान न लगाए, क्योंकि जो सनातन को नहीं समझता वो हमारी संस्कृति को कैसे समझेगा। देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। और संतों का काम भी है जागृत करने का, समाज को जागृत करने वाला संत ही होता है। तो उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा। जब आप मूर्ति पूजक हो नहीं तो आप लक्ष्मी जी की मूर्ति तो बेचेंगे, और आप जब उसको मानते नहीं है, हर जगह आपके जिहाद चल रहे हैं, तो हमारे कुंभ मेले में आपकी आवश्यकता नहीं है। और फिर आपकी आवश्यकता इसलिए भी नहीं है कि हमारे मन में संशय है ना, वहीं से आप कोई घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि आपका कोई भाईबंद अगर आतंकवादी बन के आ गया और वहां से आपने उसको घटना को अंजाम दे दिया तो हमारा तो कुंभ पूरा बिगड़ जाएगा। और देश में जब अप्रिय स्थिति होगी तो सिर्फ हम लोग की गिनती आएगी, साहब अल्पसंख्यकों के साथ ये कर दिया। अल्पसंख्यक जो है वो अगर इस प्रकार का कृत्य करेंगे तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम तो संस्कृति बचाओ मंच भी यही निवेदन कर रहा है। दीपावली पे आपने देखा होगा, हमने पूरे देश से ये मांग करी कि क्या कहते हैं, उन्हीं से खरीदारी करें जो स्वयं दिवाली मनाते हैं। कुंभ भी जो है, जब कुंभ में लाखों करोड़ों लोग आते हैं, और महाराज जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम बटेंगे तभी कटेंगे। आप देखिए, पहले हम लोग ठाकुर ब्राह्मण बनिया, ये इस टाइप की बातें होती थी। आज हम भी हिंदू की बात कर रहे हैं, ये भी हमारा भाई है, ये भी हमारा भाई है। हम सब और लोग भी। आप बताइए, क्या मानते हैं कि जो धार्मिक आयोजन होते हैं केवल उसमें हिंदुओं को दुकानें लगानी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम जो लोग हैं क्या वो हमारी संस्कृति को समझते नहीं, तो कैसे काम चलेगा? हाँ, तो ये सही बात है ना भाई, जो संस्कृति का जो व्यक्ति है वो लगाए दुकान। भाई ये लोग तो गलत कर रहे हैं, हर जगह देख लो, किसी कुछ न कुछ ये लोग अपने धर्म के थूक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इन्हें दुकान लगाने का हक नहीं है दूसरे धर्म वालों को। मैं कहना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए, इस्तीमा लगता है, इस्तीमे पूरे देश में लगते हैं। भोपाल के इस्तीमे में क्या चंद्रशेखर तिवारी को 8 या 10 दुकानें दी जा सकती हैं?
आप पता करके देख लीजिए कि हमारी दुकान वहां नहीं लग सकती, हमारा प्रवेश नहीं हो सकता। तो हमारे मेलों में, हमारे कुंभ में, हमारा भी तो कुंभ वही है, जैसा तुम्हारा इज्तिमा है वैसा हमारा कुंभ है, तो हमारे कुंभ में आपकी क्या हो सकता है? अपना कुछ लोग, आप बताइए कैसे देखते हैं इसको कि देखिए कुंभ हो या उज्जैन महाकाल के दरबार में हमने देखा कि बाहर बहुत सारे मुस्लिम जो है वो पूजा प्रसाद की दुकानें लगाते हैं, उसको लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि आपको हमारे सनातन की समझ नहीं तो आप सनातन में मत आइए। सही बात है ना जी, सही बोलना है पंडित जी। तो सर आपने तो अभी जो आपने कहा आपने मुहिम भी चलाई थी, आने वाले समय में भोपाल की जो उज्जैन में भी कुंभ है उसमें भी आप लोग क्या लोगों को जागरूक करेंगे? नहीं देखिए, हमारा तो अभी आपने देखा होगा दीपावली पर हमने दुकानों पर टैग लगाए थे, मैं हूँ सनातनी। आने वाले समय में हम अभी हमारे कुछ लोगों से बातचीत हुई है, हम हर दुकान पर ये टैग लगा देंगे जिसमें ओम, स्वास्तिक और श्री लिखा होगा। श्री मतलब माँ लक्ष्मी, ओम में ब्रह्मांड समाया, वो ओम में समस्त देवी देवता समाये। हमारी ऑटोमेटिक पहचान हो जाएगी। यहाँ तक कि हम ऑटो वाले में, बस में, इन सब चीजों में हम अपना टैग लगाकर और सनातन धर्मियों को जागृत करेंगे कि आप तो सनातन धर्मियों को जागृत करने का मकसद लेकर चल रहा है ये संस्था। लौटूंगा मैं आपके पास, खंडवा से अमित जायसवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या सोचती है जनता, आम लोग क्या सोचते हैं? जो बयान लगातार आ रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के, वो इस बार कह रहे हैं कि महाकुंभ में, प्रयागराज महाकुंभ में मुस्लिम दुकान ना लगाएं। जी बिल्कुल प्रशांत, अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात करें तो लगातार वो सुर्खियों में रहते हैं। जनता क्या सोचती है उन्हीं से जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में गैर सनातनी का क्या काम, आप क्या सोचते हैं? हाँ, एक तरीके से बिल्कुल सही बोला है उन्होंने। गैर सनातनियों में भी जिनकी मतलब एक तरीके से जिनको दुकानें आवंटित होती है और उसमें उनकी छवि दुर्मित है, जैसे बहुत लोग है ना धर्म के खिलाफ बोलते रहते हैं, उन लोगों को तो विशेष टारगेट करना चाहिए कि उन लोगों को तो दुकानें किसी भी हालत में उन लोगों को ना मिले जो पहले ही धर्म का अपमान कर चुके हैं, करते आ रहे हैं, उन लोगों को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, इस बात का हम समर्थन करते हैं। जैसे बहुत सारे जगह पे दुकानें जो होती है, जैसे जो मज़ारों पे मेले लगते हैं और ये लगते हैं, उस टाइम पे ये बिल्कुल साइड में कर दिया जाता है कि हम लोगों को दुकान नहीं है, मतलब से कि पर्टिकुलर एक समाज को ही वही लोग दुकान लगा के वही लोग करते हैं। तो सेम चीज़ वो, इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें किसी को नुकसान भी नहीं, किसी को वो भी नहीं है। तो इस बात का बिल्कुल समर्थन करते हैं कि जो आवंटन दुकान की जाए वो एक सनातन धर्म को ही की जाए। बिल्कुल। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, आपको क्या लगता है, क्या बयान को लेकर कितना आप समर्थन करते हैं? मैं बयान को लेकर एक बात कहना चाहूँगा कि व्यापार व्यवसाय के अंदर जो लोग देश को मानते हैं, जो लोग समय को मानते हैं और सनातन को मानते हैं, उन लोगों ने को बराबर जगह देना चाहिए और दुकानें लगना चाहिए। बिल्कुल। आपकी क्या राय है? राय का जहाँ तक सवाल है, लोकल आदमी जो जहाँ का होगा वो उम्मीद करता है कि अपने यहाँ कोई बड़ा उत्सव और जलसा हो तो वहाँ अपने भी 2 पैसा का आमदनी हो, तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, जहाँ तक गैर सनातनी या गैर इरादतन वाला आदमी, तो गैर इरादतन आदमी को नहीं दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। आप लोग कोई अगर राय रखना चाहिए तो इस तरह से जो खंडवा की जनता है वो उनका कहीं ना कहीं समर्थन भी है और वो कह रहे हैं कि लोकल का भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक बात है, चले लोकल का भी ध्यान रखना जरूरी है। आकाश शुक्ला का रुख करेंगे, रायपुर से बने हुए हमारे साथ। आकाश, कोई भी व्यवस्था चलती है, चाहे वो धार्मिक व्यवस्था, उसके साथ अर्थव्यवस्था अपने आप जुड़ जाती है, छोटे छोटे रोजगार अपने आप जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप जातियों में ऐसे विभेद करेंगे, समुदायों में विभेद करेंगे, तो फिर व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। क्या सोचती है आम जनता, आकाश? जी देखिए, जातियों में बांटना और इस तरीके से सामाजिक भेद करना कहीं से भी सही नहीं है, उसको गलत ठहराया जाता है। लेकिन जब बात उठ रही है धार्मिक भावनाओं की, तो वो भावनाएं भी आती है जब फल में, प्रसाद में इस तरीके से अशुद्धियां पाई जाती है और उस पर सवाल खड़े होते हैं। मन में शंका इस बात को लेकर है। यहाँ पर जैसा हमने और लोगों से बात किया, आपने भी लगातार सुना, जो लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, किसी भी धर्म का विरोध नहीं हो रहा है, किसी भी समुदाय का विरोध नहीं हो रहा है, किसी भी लोग का विरोध नहीं है। विरोध इस बात का हो रहा है कि धर्म में अशुद्धियां जो परोसी जाती है उसको लेकर, तो उस पर कैसे लगाम लगाया जा सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता है, इसको लेकर अवेयरनेस लाना चाहिए। ये अवेयरनेस हर समाज, हर समुदाय के लाना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं कि किसी जाति वर्ग विशेष को दुकान लगाने से रोक दिया जाए। उसमें अगर वो चीजें हैं, अगर वो चीज अवेयरनेस है, जागरूकता है, चीजें हैं, तो वो स्वयं कर सकते हैं। उस चीज के प्रति उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। तो तमाम जो लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं और इस पर विश्वास करते हुए
आगे चीजों को अमल करना चाहिए, इस पर लेके जागरूकता आनी चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही, जागरूकता आनी चाहिए। शैलेंद्र, आपके साथ हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भी मौजूद थे, अगर अभी मौजूद हैं तो जरूर समझिएगा क्या कि जो क्या आसपास, चाहे वो हिंदू धार्मिक स्थल हो या मुस्लिम धार्मिक स्थल हो, क्या आसपास कोई दूसरे समुदाय के व्यक्ति को होना ही नहीं चाहिए, दुकान ही नहीं लगानी चाहिए, या फिर किसी और दूसरे प्रतिष्ठान से आसपास जुड़े ही ना? बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर तिवारी जी से हम सीधे जान लेते हैं। सर, ये जानना चाह रहे हैं कि मतलब विरोध मुस्लिम होने का है या फिर जो चीजें हुई देखने में आया कि प्रसाद में मिलावट हो गई, कभी थूक दिया, इस बात का विरोध है? देखिए, मुस्लिम होने का कोई विरोध नहीं है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 बेटे हैं भारत माता के, और चारों इनकी गोद में खेल रहे हैं। लेकिन राष्ट्रभक्त यहाँ पर है और राष्ट्र विरोधी यहाँ पर है। हमें विरोध उनसे जो खाते यहाँ की और गाते वहाँ की है। पाकिस्तान जीत रहा तो फटाके तो फिर पूरे समुदाय का विरोध क्यों? ये नहीं शैलेंद्र, पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हो, हमारे जुलूसों पे पत्थर फेंक रहे। अगर कुछ लोग करते तो पूरे समुदाय का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप बहिष्कार करना चाहिए ना इन लोगों को। इनके जो धर्म गुरु हैं, इन धर्म गुरुओं को फतवे जारी करना चाहिए कि जो इस प्रकार के कृत्य करेगा, लव जिहाद की घटना तो ये कर रहे हैं। हमने तो कभी, रमेश ने कभी जावेद बन के किसी मुस्लिम लड़की को प्रेम जाल में नहीं फंसाया, लेकिन जावेद ने रमेश बन के जरूर। वक्त की कमी, माफी चाहूंगा शैलेंद्र लड़की को। जी ठीक बात है, अपने अपने विचार हैं, लेकिन जो बयान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से आया वो वाकई कई तरह के सवाल जरूर खड़े करता है। शुक्रिया आप तीनों का बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, और इसके साथ ही बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।